तो देखिए बस में सफ़र करने के बाद हम आगरा पहुंच चुके हैं, यानी ताज नगरी आगरा में है। आगरा संसदीय सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल है क्योंकि एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। और देखिए हम यहाँ चाय की ये दुकान है और चाय की दुकान पर चाय पर हम चर्चा करेंगे। इधर तमाम लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। लोग हैं, चाचा जी पी ली चाय? चुनाव आ गए, अब आ गए मालूम है। मैं भी आ गया, ठीक किया। बिल्कुल आपसे मिलने मैंने कहा पूछूं क्या मिजाज है, क्या मिजाज है चुनाव का इस बार? पूरा विपक्ष भग रहा है, यही देश का मिजाज है। पूरा विपक्ष भग रहा है। कहाँ भग रहा है? कहाँ भग रहा है? कि मोदी कैसे आ रहे हैं? अच्छा, मोदी आ रहे हैं। जब जेब में पैसे नहीं है तभी तो आदमी इंतजाम करता है कि पैसे कैसे आए तो मैं टिकट खरीदूं। पूरा विपक्ष भग रहा है ना। तो डर लग रहा है मोदी से? सबको डर लग रहा है। बीजेपी आ जाएगी? पहले से ज्यादा आ जाएंगी। पहले से ज्यादा? क्या गलत काम किया है विपक्ष का एक भी आदमी ये बता दे कि मोदी ने ये गलत काम किया? चाचा पूछ रहे क्या गलत काम किया है विपक्ष, ये एक भी बता देगा, मतलब कुछ काम नहीं किया गलत ऐसा? चाचा जी अब अखिलेश 18 घंटे काम करता है। अखिलेश और राहुल अब न्याय यात्रा, प्रियंका गांधी भी रही। मतलब के लिए कर रहे हैं सब। इसका असर नहीं है? मतलब के लिए, मतलब के लिए जैसे पहले हाथी जीता था वैसे अब काम। ये आगरा में घूमे, इसका कोई असर नहीं होगा? कुछ नहीं होगा है? कुछ नहीं होगा। चाचा जी कह रहे हैं, भैया उधर बैठे युवा क्या सोच रहा है इस बार? वाला भीख मांगो लाला करोड़पति बन जाता है क्या? कैसे जीत जाएंगे ये? नहीं जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। फिर देखिए चाचा जी क्या लग रहा है आपको, युवा क्या सोच रहा है? वहाँ सो गया बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी क्या जी? आगरा किसका लग रहा है? आगरा तो है, आगरा है वर्ल्ड, यो मोदी की वजह से आगरा ऐसा हो चुका है, फेमस हो चुका है आगरा। आज आया पूरा यूपी है जितनी हमारा। अखिलेश यादव आए, राहुल गांधी, प्रियंका न्याय यात्रा निकाली, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा अभी? जी यहाँ पे उनका किसी का असर नहीं पड़ा बीजेपी के अलावा। बीजेपी के हम पर वोटर हम पक्के बीजेपी वाले, हम पक्के वोटर है भैया बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। देखिए ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर चर्चा चल रही है, उधर चाय भी चल रही है। ये देखिए चाय पहले चाय वाले से पूछ लेता हूँ, चाय वाला किधर जा रहा है? चाय वाले के ही चुनाव आ गए हैं, अब क्या कहेंगे? चाय वाला कहाँ जा रहा है? 400 पार करने में किसी की हिम्मत नहीं है, कोई रोक जाए पूरे इंडिया। 400 पार करे चाय वाला पूरे इंडिया में, पूरे विश्व के अंदर। अच्छा हाँ, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार पूरी हो गई है और राम मंदिर भी यहाँ पे हमने बना के रखा है अपनी दुकान के अंदर। देखिए राम मंदिर भी इन्होंने लगा रखा है। चाय वालों से बड़ा प्रेम है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो कहते थे कि वो चाय बेचते थे, इसलिए। चाचा अब राम मंदिर का असर पड़ेगा इसमें? हाँ जी, अरे पूरा बट का, पूरा हिंदुस्तान का भी और पूरा बट का भी राम मंदिर में। अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका यात्रा निकाल रहे हैं, नहीं ये की है उन्होंने। अब ये भाग जाए 50 साल के लिए सब पार्टियां। चलिए युवा क्या कह रहे हैं, युवा से भैया लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी है। बीजेपी उतने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, किसी की हिम्मत नहीं थी। बड़े निर्णय लिए, उसमें हिम्मत है बड़े निर्णय लेने को। और आएंगे अगर ये दोबारा आ गया तो हम कह के दिखा सकते भारत पता नहीं कितनी ऊंचाइयां पार कर देगा। भाई एक बड़ी बात है, आपको लगता है कि राम मंदिर एक चुनावी इशू बनेगा बहुत अच्छा और उससे फायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। राम मंदिर बनने से हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिला है, वैसे उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी को उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और चुनाव में भी उसका बहुत अच्छा असर आने वाला है। ठीक है, हिंदू वोटर तो उनके साथ हैं ही। बाकी अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन, उससे कोई असर नहीं, ये तो 2-4 दिनों के हैं अभी। 2-4 दिन? हाँ, इनकी थाली में जैसे खींचतान मची है, भाग लेंगे आपस में। वैसे भी सही कह रहे हैं, बीजेपी आ सकती है? जी नहीं, हाँ बहुत देर बाद आई। नहीं तो सपा और कांग्रेस का लग रहा है? नहीं, भाजपा ही आएगी। अभी तो आप कह रहे हैं नहीं बीजेपी नहीं। अच्छा, भाजपा ही आएगी। भाजपा आ जाएगी। अब इनका राहुल का और अखिलेश यादव नहीं जी, नहीं आ पाएंगे। नहीं कुछ भी। अच्छा चलिए उधर देखिए भाई साहब चाय की चुस्की ले रहे हैं, भाई साहब से भी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब चुनाव आ गए। भैया मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भैया बोल नहीं पाएंगे भैया। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आ जाएगी? मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, बीजेपी आएगी। नहीं तो काम हुआ आपके? अगर आगरा की बात करें, एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने काम किया इस इलाके में? देखिए यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे महापौर भी बीजेपी के हैं और विधायक हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। ज़्यादातर सारे विधायक हैं बीजेपी के ही हैं इस समय, तो बीजेपी का ही गढ़ है ये। बीजेपी तो यहाँ पे तो चांस बनता ही नहीं है। चांस बनता ही नहीं, चाहे वो अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी, चाहे बेशक
समझौता कर लिया हो, लेकिन वो चांस यानी नहीं यहाँ सपा और कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है। नहीं गल पाएगी। चलिए इधर युवा भी हैं, कहाँ जा रहे हो? सर सपा में जा रहे हैं। हाँ सपा में, बहुत देर बाद सपा का लग रहा है ये कुछ। लग रहा है कि अगर इस तरह पेपर लीक होंगे तो यहाँ तक है कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अखिलेश भैया ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल। अरे सर पेपर होने से आज अब ये न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, उसका असर पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल सर पड़ेगा जी सर। और जो युवा है वो जो नवी पीढ़ी जो आ रही है ना, वो सब समझ रही है नहीं कंडीशन कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं इस सरकार में। तो यहाँ तक है कि हमारी जो बदलाव युवा आएगा मतलब जरूर। नाराज है। युवा नाराज लग रहा है भाई, सब युवा नाराज है क्या? ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है, हो सकता है कुछ रहा हो युवाओं के मन में भी, सबके अपने अपने विचार हैं। जाके देखिए युवा का क्या कंडीशन हो रही है वहाँ पे, ना कोई भी अभी तक न्याय मिलने को तो पेपर रद्द कर दिया इन्होंने दोबारा से। तो वो एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जाए, क्या सिस्टम है हमने? नहीं तो ये बड़ा लीक होना एक अलग बात है। देखो ये रद्द होना ना होना ये चीज सरकार पे डिपेंड करती है। उन्होंने देखा कि अन्याय हुआ है युवाओं के साथ में, अगर उन्होंने तैयारी की है उसके बाद भी अगर लीक हो गया, सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ी रही होगी तो उसको आगे चल के सुधारेंगे। उन्होंने रद्द किया तो आने वाले 6 महीने में उन्होंने ये वायदा भी किया है कि हम लोग फिर से इसके चुनाव करवाएंगे। और चर्चा हो रही है भाई साहब, बीजेपी और सपा या कांग्रेस, कौन लग रहा है? देखिए मुद्दों की बात होनी चाहिए। सपा भाजपा बीजेपी से मतलब नहीं है। मुद्दे क्या? मैं युवा हूँ, बेरोजगार घूम रहा हूँ और अभी वो 68 लाख जो 65,000 भर्तियाँ निकली थी वो कैंसिल हो गई हैं। मैंने तैयारी की टेस्ट दिया है, अब मुझे फिर दोबारा तैयारी करनी होगी। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए, आप बताइए। यानी एक बड़ा इशू मानते नहीं आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। मैंने तो मान लिया कि हाँ आपका मंदिर क्या, मैं एक हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं मानता नहीं मंदिर को। मंदिर आप भी मानते हैं, मंदिर मैं भी मानता हूँ। एक आस्था का विषय है मंदिर। क्या मंदिर से रोटी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो रोजगार भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ है गरीब। रोजगार भी एक जरूरी है, बड़ा मुद्दा है। चले उधर भैया खड़े हैं, भैया से भैया चुनाव आए। हाँ जी भैया। कहाँ से आप? मैं आगरा से और गुड़गांव में जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी हैट्रिक हो जाएगी? अरे 400 पार जाएगी। 400? भैया खुश कह रहे 400 पार हो जाएगी। 400 मैडम जी हो जाएगी 400 पार? बिल्कुल पार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो काम हुआ आपको लग रहा है? काम से मतलब नहीं है, एक ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। मेन प्रॉब्लम है ऑप्शन। आपके पास है ऑप्शन, कांग्रेस को वोट दोगे? किसको दोगे? ये तो मुझसे ही सवाल पूछ रही है। यू हैव ए ऑप्शन। कोई ऑप्शन है आप पे तो बताइए मैडम को। अगर आपके पास ऑप्शन है तो बोलो, ऑप्शन नहीं है तो वोट ही नहीं है। बस मेन प्रॉब्लम ये है आज की जनरेशन। एक काम देखिए, ऑप्शन की देखिए, राम मंदिर की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गरीबों को राशन दिया, ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म की, यूपी की में गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई। ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो अभी काम क्या नहीं हुआ आप बताइए ना, कहाँ काम नहीं हुआ? हाईवेज नहीं बन रही कि रेलवेज नहीं बन रही? वंदे भारत कहाँ थी पहले कांग्रेस के टाइम पे? वंदे भारत ये सब बन रहा है। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय पे इतना स्तर पे है, दुनिया 5वें नंबर पे, हमारा एक जीडीपी बना हुआ 30वें नंबर पे आने पे है। दुनिया डरती है हमसे। ऑप्शन नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो डरेगी, अगर मैंने इसको दिया तो वो पहले सोचेगी वो अपना करेगी ना, इसका हमारा करा नहीं करा। ये एक बड़ी बात है। चाचा ये सही कह रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी, ये कह रहे हैं आ जाएगी। आ जाएगी, लग रहा है। बिल्कुल कंफर्म। और आगरा में कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिल रहा है, पहले से ही खिल रहा है आगरा में। तो आगरा में तो पहले से ही कमल खिल रहा है। चलिए लगातार आगरा में रहे। उधर भाई साहब हैं, भाई साहब चर्चा हो रही है बहुत गर्मा गर्म कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी अब मिल गए हैं और नया यात्रा ताज नगरी में निकली है। असर होगा चुनाव में यात्रा? हाँ बिल्कुल असर तो होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने अपना असर पहले ही छोड़ दिया है। राम मंदिर और 370 हटाकर राम मंदिर का मुद्दा एक धार्मिक मुद्दा है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए एज ए आम जनता, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारी आमदनी जो है परिवार चलाने के लिए होनी चाहिए, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। उससे ऊपर ये बदलाव हुआ है कि डबल इंजन की बात कर रहे हैं कि देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार यूपी में काम कर रही है और उसका असर होगा लोकसभा में। ये असर देखते हैं आप? हाँ असर देखने को मिल रहा है। जनता के अंदर पॉजिटिविटी है, लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति संवेदना है। आज लोग जागरूक हैं अपने धर्म को लेकर, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आ जाएगी बीजेपी। हमें लगता है हर व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी आ जाएगी? मुझे तो लग रहा है बीजेपी आ जाएगी। इनको लग रहा है सर? नहीं उम्मीद है, मतलब वजह क्यों, आपको क्यों उम्मीद लग रही है? यूपी में तो मुझे बीजेपी ज्यादा ऑप्शन लगता है। अच्छा अब ये 80 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 80 सीटें हम यूपी में जीत जाएंगे, ऐसा माहौल लगा? देखिए मैं बाकी जगहों को नहीं बता सकता, लेकिन यूपी के चांसेस हैं। यूपी में मुझे पर्सनली मैं बात करूँगा अगर, तो योगी सरकार मुझे ठीक लगती है। और मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? वो तो हो जाएगा। चलिए उधर मैडम खड़ी है, मैडम से पूछ रहे हैं। मैडम जी चुनाव आ गए जी,
मैं भी आ गया, ठीक किया ना यहाँ घूमने? ठीक है, तो कैसा लग रहा है कि सरकार मोदी जी की आ रही है या नहीं? लग तो रहा है कि आएगी। मतलब भरोसा नहीं है? नहीं, अब भरोसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, नहीं तो आप किधर जा रही हैं? हाँ? आप किधर, बीजेपी के साथ या कहीं दूसरी तरफ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब मन भी बदल सकता है इनका? हाँ। देख लीजिए मोदी जी, ये साइलेंट वोटर है, आप कहते हैं इनका मन भी बदल सकता है। हाँ। तो देखिए, हमने लोगों से चुनावी मूड को समझा और ये जानने की कोशिश की ताज नगरी के अंदर कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। डबल इंजन का काम, यूपी की जनता का मूड समझने की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो डबल इंजन का काम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, धरातल पर क्या मुद्दे हैं। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को ताज नगरी में यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर अगली जगह मुलाकात होगी और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।